हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है, उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है और उसकी टाइप्स कौन से और रेडियोलॉजी क्या है। सो बेसिक प्रिंसिपल में ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर जो कि इन्वॉल्व कर सकता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को भी और पल्मोनरी सर्कुलेशन को भी। सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन जो है ये डिफाइंड एज अ प्रेशर विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 140 और 90 mmHg, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 120 और 80 mmHg होता है। और इसको बेसिकली दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं एटियोलॉजी के बेस पे, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन की जो एटियोलॉजी है वो 95% ऑफ केसेस में अननोन ही होती है। रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं एज है, रेस है, क्योंकि इंक्रीज रिस्क होता है इन अफ्रीकन अमेरिकन में और डिक्रीज रिस्क है इन एशियंस में। ओबेसिटी, स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड हाई साल्ट डाइट। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हाइपरटेंशन ड्यू टू आइडेंटिफाइबल एटियोलॉजी 5% ऑफ केसेस होती हैं इसमें। और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस जो है वो मेन कॉमन काज है इसकी, जिसमें रेनोवास्कुलर हाइपरटेंशन या कॉन्टिन्यूड हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होता क्या है? ये नैरोइंग ऑफ आर्टरीज है जो कैरी करती हैं ब्लड को एक किडनी की तरफ या दोनों किडनीज की तरफ। होता ये है कि हम मेडिकेशन भी लेंगे तब भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आएगा। मीन डिस्पाइट टेकिंग मेडिकेशंस टू हेल्प लोअर इट। डिक्रीज किडनी फंक्शन, फ्लूइड रिटेंशन, एडीमा या स्वेलिंग, स्पेशली तौर पे एंकल्स में और फिट में। ठीक है जी। और इसके बाद डिक्रीज एबनॉर्मल किडनी फंक्शन, ये सारी इसके रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की काज में आ जाती है। सो इंक्रीज ऑफ प्रोटीन्स इन योर यूरिन, ये भी एक वजह है कि ब्लड प्रेशर कॉन्टीन्यूसली हाई होता जा रहा है, वो मेडिकेशन लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं हो रहा। स्टेनोसिस डिक्रीजेस ब्लड फ्लो टू द ग्लोमेरुलस। ठीक है, जब स्टेनोसिस होगी क्योंकि ब्लड जा ही नहीं रहा ग्लोमेरुलस की तरफ, तो होगा ये कि एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस जो होगा ये स्पॉन्ड करेगा रिनन को सक्रीट करके, और रिनन जो होगा ये कन्वर्ट करेगी एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1। अब एंजियोटेंसिन 1 जो होगा ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में, एक एंजाइम इन्वॉल्व करेगा जिसको हम बेसिकली कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और ACE। होता ये है कि एंजियोटेंसिन 2 जो होगा ये ब्लड प्रेशर रेज करेगा। अब ये दो तरीके से ब्लड प्रेशर रेज करता है। पहले नंबर पे तो जो आर्टीरियोलर स्मूथ मसल्स हैं उनको कंट्रैक्ट करेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ये प्रमोट करता है एड्रेनल रिलीज को अल्डोस्टेरोन की। सो ये रिजॉर्प्शन जो होती है सोडियम की डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में वो इसको इंक्रीज़ कर देती है। तो बेसिकली दो तरीक़ों से ही ये ब्लड प्रेशर को रेज़ करता है। ठीक है, और एक्सपेंडिंग प्लाज्मा वॉल्यूम ये भी इसमें शामिल है। तो ये हाइपरटेंशन प्लाज्मा रेनिन के इंक्रीज़ को लीड करेगी। ठीक है, लीड्स टू हाइपरटेंशन विद इंक्रीज प्लाज्मा रेनिन और यूनिलेटरल एट्रोफी ड्यू टू लो ब्लड फ्लो ऑफ द इफेक्टेड किडनी। इसमें से कोई सी ऐसी फीचर नहीं है जो कि प्राइमरी हाइपरटेंशन में देखी गई। ये सारी की सारी सेकेंडरी हाइपरटेंशन की ही खसूसियात हैं। ठीक है जी। और इम्पॉर्टेंट काज जो है स्टेनोसिस की, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि ये इंटिमल प्लैक बन जाता है आर्टरीज़ में। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। फिब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया, ठीक है, यंग फीमेल्स में ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो फिब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया होता क्या है? ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट है ब्लड वेसल वॉल का, जो कि इरेगुलर थिकनिंग ऑफ द लार्ज मीडियम साइज आर्टरीज की वजह बनती है। ठीक है, स्पेशली द रेनल। हाइपरटेंशन की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक बिनाइन है जिससे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है। बिनाइन हाइपरटेंशन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है? हाइपरटेंशन, बिनाइन हाइपरटेंशन एक माइल्ड है या मॉडरेट एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर। मोस्ट केसेस ऑफ STN आर बिनाइन, क्लिनिकली साइलेंट होती है, वेसल्स एंड ऑर्गन्स आर डैमेज स्लोली ओवर टाइम। ठीक है जी। और जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है इसमें ये सीवियर एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में, और ये ग्रेटर देन 180 और 120 mmHg होता है। ये लेस देन ऑफ 5% ऑफ द केसेस में होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है बाद में। ठीक है, इसके बाद ये प्रेजेंस विद एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज, जिसमें एक्यूट रिनल फेलियर आ गया, हेडेक आ गया, या हमारे पास पेप्लिएडीमा होता है। पेप्लिएडीमा क्या होता है? पेप्लिएडीमा एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें होता ही है कि ये ऑप्टिक नर्व जो होती है बैक ऑफ द आई बिकम स्वोलन। ठीक है, इसमें सिम्टम्स जो होती है वो विजुअल डिस्टर्बेंस, हेडेक्स और नोजिया, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। ठीक है, होता ही है कि पेप्लिएडीमा अकर्स व्हेन देयर इज अ बिल्ड अप ऑफ प्रेशर इन एंड अराउंड द ब्रेन व्हिच कॉजेज द ऑप्टिक नर्व टू स्वेल। ठीक है, तो
तो ये अब पेपली एडीमा होता है दरअसल। थैंक यू।